सभी संस्कृत मित्रों को डॉक्टर देवेंद्र का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम आचार्य विश्वनाथ द्वारा रचित साहित्य दर्पण काव्यशास्त्र के प्रथम परिच्छेद में वर्णित काव्य प्रयोजन की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है, इन सब विषयों पर हमने चर्चा की थी। आज हम काव्य क्या है, काव्य से क्या लाभ है, काव्य के पढ़ने से, काव्य के लिखने से, काव्य के श्रवण करने से क्या प्राप्त होता है, उद्देश्य क्या है, इसका प्रयोजन क्या है, आचार्य विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण में बताया है। तो देर न करते हुए इन सब विषयों की हम चर्चा करते हैं। इस चर्चा को प्रारंभ करने से पहले एक मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक जिन छात्र छात्राओं ने या संस्कृत प्रेमियों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को शेयर करके उन्हें भी अधिकाधिक जानकारी प्राप्त हो। इस कामना के साथ मैं अपने इस चर्चा को प्रारंभ करता हूं। तो देर न करते हुए हम शुरू करते हैं अपनी ये चर्चा। मित्रों, आप जानते होंगे कि कोई भी व्यक्ति, इस संसार में कोई भी प्राणी किसी भी कार्य में प्रवृत्त होने के लिए उसका अपना एक कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई लाभ होता है, कोई ना कोई प्रयोजन होता है। बिना प्रयोजन के तो कोई काम होता है और फिर बिना कारण के भी कोई काम नहीं होता। ये वैज्ञानिक भी है और दार्शनिक कारण भी कि बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता है। हर एक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो जो भी काव्य है, यहाँ आचार्य विश्वनाथ बताते हैं कि काव्य का कोई ना कोई तो अपना प्रयोजन है, काव्य का कोई ना कोई तो अपना कारण है। काव्य का प्रयोजन क्या है, क्यों काव्य को लोग लिखें, क्यों काव्य को लोग पढ़ें, तो इस विषय पर अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए आचार्य विश्वनाथ कहते हैं, देखिए, उम्मीद है कि ये मेरा ये प्रयास संस्कृत छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो क्या लिखते हैं, अस्य ग्रंथस्य काव्यांगतया काव्य फलेरैव फलवत्वमिति काव्य फलान्याः। अस्य ग्रंथस्य काव्यांगतया, कि यह जो ग्रंथ है वह भी काव्यांगतया अर्थात काव्य का एक अंगभूत है, अर्थात काव्य को बताने वाला एक ये ग्रंथ है कि काव्य क्या है, काव्य किसे कहते हैं, काव्य की चर्चा पर चर्चा करने वाला ये ग्रंथ है। और उस काव्य के फल, जैसे अध्ययन करना है, अध्यापन करना है, ये तो काव्य के फल होते, सामान्य फल होते ही हैं, काव्य के फल होते ही हैं, लेकिन इसके फलवत्वम इति काव्य फलान्याः, अर्थात इसके जो काव्य के विशेष जो कारण है, काव्य के जो प्रयोजन है, काव्य का जो फल है, कि काव्य के पढ़ने का उद्देश्य क्या है, काव्य के फल क्या है, उसको बताते हुए कहते हैं काव्य का फल क्या है, काव्य का उद्देश्य क्या है, काव्य का प्रयोजन क्या है। क्या लिखा है, देखिए, कहते हैं आचार्य विश्वनाथ, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही सुखादल्प धियामपि काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। वो कहते हैं कि इस काव्य से चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति होती है। क्या लिखा है कि प्रथम पंक्ति में देखेंगे अंतिम में, सुखात अल्पधियामपि, अल्पधियामपि, अल्प का मतलब थोड़ा, कि अल्पधियामपि, कि कम बुद्धि वाले, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति, दो प्रकार के, कुशाग्र बुद्धि और अल्प बुद्धि वाले। तो कहते हैं कि अल्प धिया, धिया मतलब बुद्धि, अल्प माने थोड़ी, धिया माने बुद्धि, धियाम अपि, अपि माने भी, यानी कि थोड़ी बुद्धि होने पर भी सुखात, सुखपूर्वक, आसानी से, कम बुद्धि वाले व्यक्ति भी आसानी से सुखपूर्वक क्या प्राप्त कर सकते हैं, काव्यात एव, द्वितीय में लिखा है, देखिए प्रथम वर्ण काव्यादेव, काव्यात एव, काव्यात माने काव्य से ही क्या प्राप्त कर सकते हैं, प्रथम सबसे पहले वर्ग आ जाए, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति है, चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति कर सकते हैं। कौन, अल्पधियामपि, कम बुद्धि वाले व्यक्ति भी आसानी से सुखपूर्वक चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति कर सकते हैं। चतुर्वर्ग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की, चारों वर्गों की प्राप्ति कर सकते हैं काव्य माने काव्य से।
कौन? अल्पधियामपि। ऐसा क्यों कहा कि अल्पधियामपि? यानी कि देखिए, जो जिसके पास कुशाग्र बुद्धि है, जो व्यक्ति एकदम कुशाग्र बुद्धि का है, परिपक्व बुद्धि का है, परिणित बुद्धि का है, वो व्यक्ति वेद शास्त्र आदि का अध्ययन करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनको प्राप्त कर सकता है, इनके फल को प्राप्त कर सकता है। किंतु अल्प बुद्धि वाले क्या करें? अल्प बुद्धि वाले, कम बुद्धि वाले, जैसे हम जैसे लोग, मान लीजिए कि अगर अल्प बुद्धि वाले लोग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनकी प्राप्ति तो कर ही नहीं पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे फिर। तो इसीलिए विश्वनाथ कहते हैं, आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि अल्प बुद्धि वाले, कम बुद्धि वाले व्यक्ति भी सुखपूर्वक यानी कि आसानी से काव्य से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो बताएंगे कि कैसे कैसे कर सकते हैं। लेकिन इन चारों की प्राप्ति, धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, इन देखिए व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, सभी जानते हैं। लेकिन उससे पहले धर्म, अर्थ और काम जीने के लिए इन तीनों की आवश्यकता है। धर्म की भी आवश्यकता है, अर्थ की भी आवश्यकता है, काम की। एक क्रम है, इसी क्रम से धर्म, धर्म के बाद अर्थ, अर्थ के बाद काम और काम के बाद मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की व्यक्ति को आवश्यकता है। तो कहते हैं कि इनकी प्राप्ति कैसे हो। जो कुशाग्र बुद्धि वाले हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो वेदों का अध्ययन, वेद मंत्रों का अध्ययन करके वो तो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो कम बुद्धि वाले वो कैसे प्राप्त करें, तो उसके लिए यहां चर्चा कर रहे हैं कि काव्य से कर सकते हैं, वो सदकाव्य से कर सकते हैं, अच्छे काव्य से कर सकते हैं। क्या कि अल्प, वही कहते हैं कि अल्पधियामपि, कम बुद्धि वाले व्यक्ति भी आसानी से सुखात माने सुखपूर्वक या आसानी से काव्यातेव माने काव्य के द्वारा ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की, इन चारों वर्गों की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा ये काव्य है। तत्स्वरूपम निरूप्यते। आगे क्या लिखा है? तत्स्वरूपम निरूप्यते। इसलिए उसके स्वरूप का निरूपण करेंगे, उसके बारे में बताएंगे कि वो काव्य क्या है, काव्य कैसा होता है, जिससे हम इन चारों वर्गों की प्राप्ति कर सकते हैं। काव्य कैसे लिखें, एक छंद कैसे लिखनी है, एक रचना कैसे करनी है, तो इन सब के बारे में उसके पूरे स्वरूप को बताएंगे, एक अंग को नहीं, पूरे स्वरूप को, काव्य के पूरे स्वरूप को, रस, छंद, अलंकार, रीति जो भी है वो पूरे पूरे स्वरूप के बारे में उसकी चर्चा करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। ये विश्वनाथ कहते हैं। तो काव्य से विश्वनाथ ने क्या लाभ बताया, प्रयोजन बताया कि अल्पधियामपि, कम बुद्धि वालों को भी, अल्प बुद्धि वालों को भी काव्य से क्या प्राप्त होता है, वो भी सुखपूर्वक आसानी से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। इसलिए काव्य का हम क्या करेंगे, आगे लिखा है तत्स्वरूपम निरूप्यते। इसलिए काव्य का निरूपण किया जाता है, इसलिए काव्य के विषय में बताया जाता है कि काव्य क्या है। तो काव्य के विषय में एक बार और देखेंगे कि अल्पधियामपि, कम बुद्धि वाले व्यक्तियों को भी क्या होता है, सुखपूर्वक आसानी से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए काव्य का निरूपण किया जाता है। आगे लिखते हैं। अब विश्वनाथ ने यह कारिका लिखी। इस कारिका के बाद उसका वृत्ति भाग भी है, उसकी व्याख्या भी लिखते हैं, उसको समझाते भी हैं। क्या लिख समझाते, देखिए इसी व्याख्या को आगे भी समझा रहे हैं। क्या लिखा है, चतुर्वर्ग फल प्राप्त है काव्य तो रामादिवत प्रवर्तव्यम न रावणादिवत इत्यादि कृत्याकृत्य प्रवृत्ति निवृत्त्युपद पदेश द्वारेण सुप्रतीतैव। और कहते हैं कि काव्य से क्या होता है कि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति है, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति है, अर्थात चतुर्वर्ग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों वर्गों की प्राप्ति काव्य से ही होती है। और काव्य से क्या जाना जाता है कि रामादिवत प्रवर्तव्यम, कि राम आदि के समान कार्यों में प्रवृत्त होना चाहिए, न रावणादिवत, रावण आदि के समान कार्यों में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। ये काव्य के पढ़ने से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। हमारे काव्य महाभारत, रामायण
बहुत सारे काव्य हैं। तो रामायण आदि का अनुशीलन करने पर, रामायण आदि का अध्ययन करने पर, रामायण आदि का पाठ करने पर क्या ज्ञान प्राप्त होता है? ये ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें राम के समान अगर हम कार्य करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? एक अच्छा व्यक्तित्व प्राप्त होता है, एक समाज में अच्छा सम्मान प्राप्त होता है, लोग प्रेम करते हैं, लोग पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं। और रावण के समान अगर कार्य करते हैं तो हमें क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ बुराई मिलती है। तो रावण आदि प्रवर्तव्यम कि रामादिवत प्रवर्तव्यम कि हमें अपने जीवन में राम आदि के समान प्रवृत्त होना चाहिए प्रत्येक कार्य करने में। जैसे राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया और वो राम अपने पिता की आज्ञा पालन करने के लिए वन में चले गए। इस तरह से बहुत सारे राम के जो कार्य हैं उनको हम काव्य के द्वारा सीखते हैं, तो उनका हमें उस तरह से पालन करना चाहिए। और रावण ने क्या किया? पर स्त्री का हरण किया, ऋषि मुनियों को परेशान किया, बहुत सारे ऐसे कुकृत्य किए जिनके बाद उसको अपकीर्ति अपयश मिलता है। तो इनसे हमें क्या गया? इससे क्या शिक्षा मिलती है कि रामादिवत प्रवर्तव्यम न रावणादिवत, कि हमें राम आदि के समान अपने जीवन में प्रवृत्त होना चाहिए, रावण आदि के समान जीवन में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। आगे देखिए क्या लिखा है, कृत्य अकृत्य। और हमें काव्य से क्या ज्ञान प्राप्त होता है? कृत्य अकृत्य, क्या कार्य कृत्य है और क्या कार्य अकृत्य है। अर्थात कृत्य से मतलब क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। हमें प्रेम, करुणा, दान, दया, दूसरे के प्रति करुणा का भाव, सहायता इत्यादि जो भी करणीय हैं, नित्य नैमित्तिक जो कर्म है वो हमें कर्म करने चाहिए। और अकृत्य जो करने योग्य नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा, किसी की हिंसा करना, दूसरे के सामान को हरण करने में अर्थात दूर रहना, भ्रष्टाचार, और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि समाज को स्वीकृति नहीं देता है। ये सब अकृत्य कार्य हैं, ऐसे कार्यों को नहीं करना चाहिए। ये ज्ञान हमें किससे प्राप्त होता है? ये ज्ञान हमें काव्य से प्राप्त होता है। काव्य के पढ़ने से, काव्य के सुनने से ये ज्ञान प्राप्त होता है। तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सब का ज्ञान हमें काव्य के द्वारा प्राप्त होता है। प्रवृत्ति, निवृत्ति आदि उपदेश इस काव्य के द्वारा प्राप्त होते हैं। किस कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए? जहां पर सत्संग हो, जहां पर प्रेम हो, जहां पर करणीय हो, जहां पर दूसरे का अच्छा करने की भावना हो, जहां पर सत्काव्य चर्चा हो रही हो, वहां पर हमें प्रवृत्त होना चाहिए, अच्छे कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए। और निवृत्ति, किसी की बुराई, किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति द्वेष, किसी से क्रोध, इन सब कार्यों से निवृत्ति, अपने को अलग कर लेना चाहिए। ये हमें ज्ञान काव्य के उपदेश, काव्य से प्राप्त होता है, काव्य हमें उपदेश देता है। तो दिखेंगे एक बार फिर यहाँ तक, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति है काव्य, तो कि हमें काव्य से चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति होती है, जिसमें काव्य से हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि रामादिवत प्रवर्तव्यम न रावणादिवत, कि राम आदि के समान हमें प्रवृत्त होना चाहिए, रावण आदि के समान प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। कृत्य अकृत्य, और जो करणीय कार्य हैं, करने योग्य कार्य हैं, उनको हमें करना चाहिए, और जो करने योग्य कार्य नहीं हैं उन्हें हमें कदापि करना नहीं चाहिए। प्रवृत्ति, निवृत्ति, और जो कार्य अच्छे कार्य हैं, सद कार्य हैं, उनमें हमें प्रवृत्त होना चाहिए, उनमें भाग लेना चाहिए, उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, जाना चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उत्साह के साथ कार्य करना चाहिए। और जिन कार्यों से हमें दूर रहना चाहिए, जुआ, मदिरा, शराब आदि जो कार्य से हमें सामाजिक जो समाज ने जिनको कह दिया है कि ये कार्य निंदनीय है, उन कार्यों से हमें निवृत्त रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। ये ज्ञान हमें किससे प्राप्त होता है? काव्यों से प्राप्त होता है, काव्य से प्राप्त होता है। जैसा कि कहा भी गया है, क्या कहा गया देखिए, उदाहरण देते हैं कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु व्यक्षक्षण्यम कलासु च करोति कीर्ति प्रीतिम च साधु काव्य निवेशनम। कहते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्षेषु, इस काव्य से अंतिम देखो लिखा है साधु काव्य निवेशनम। साधु माने अच्छे काव्य के अनुशीलन से, सद काव्य की चर्चा से, सद काव्य के पठन से, सद काव्य के श्रवण से, अच्छे काव्य के श्रवण से क्या प्राप्त होता है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों की प्राप्ति होती है। और कलासु च व्यक्षक्षण्यम,
और कलाओं में प्रवीणता, कलाओं में पारंगतता, वैक्षण्य कलाओं में प्राप्त होता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के साथ साथ हम लोग कलाओं में 64 कलाएं होती हैं। 64 कलाएं ना जानते हैं आप कि 64 कलाएं होती हैं, जिन कलाओं में व्यक्ति का चलना, व्यक्ति का उठना, व्यक्ति का बैठना, व्यक्ति का खाना पीना, बातें करना, नृत्य आदि, ये सारी 64 कलाओं में भी वो निष्णात हो जाता है, 64 कलाओं का ज्ञाता हो जाता है काव्य के अनुशीलन से। और क्या होता है काव्य से? करोति कीर्ति प्रीतिम च, करोति कीर्ति, और वो व्यक्ति को कीर्तिवान बना देता है, यश यानी कि यश प्राप्त करने वाला हो जाता है काव्य से। काव्य से यश का भागीदार होता है। अरे आप तो प्रत्यक्ष ही जानते होंगे कि काव्य से आचार्य मम्मट हो या महाकवि कालिदास हो या तुलसीदास हो, ये सब काव्य से ही तो आज विश्व प्रसिद्ध हैं, है ना। और काव्य से क्या होता है? कीर्ति प्राप्त होती है। और यही नहीं, प्रीतिचा, और प्रेम, काव्य से प्रेम, सबसे बड़ा आत्मिक प्रेम, हृदय में प्रसन्नता होती है काव्य से। अगर आप कोई गीत सुनते हैं तो क्या होता है? काव्य श्रवण से हृदय में प्रसन्नता होती है। अगर कोई गीत गाते हैं तो काव्य में प्रसन्नता होती है। ये क्या है? यानी कि ये काव्य प्रेम को, प्रीति को, स्वयं आनंद को प्रदान करने वाला होता है। तो ऐसा काव्य होता है। तो बताते हैं कि सद साधु काव्यान्वेषणम, कि अच्छे काव्य से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। और कलासु वैचक्षण्यम, और कलाओं में प्रवीणता, कलाओं में पारंगतता, अर्थात व्यक्ति कलाओं में प्रवीण हो जाता है, हर कला का जानकार हो जाता है। और साथ ही करोति कीर्ति प्रीतिम च, और क्या प्राप्त करता है? करोति कीर्ति प्रीतिम, अर्थात कीर्ति, यश को प्राप्त करता है। इस अच्छे काव्य के अनुशीलन से, अच्छे काव्य के श्रवण से, अच्छे काव्य के पठन से, अच्छे काव्य के वाचन से क्या होता है? व्यक्ति कीर्तिमान हो जाता है। और प्रीतिम च, और प्रेम, अर्थात प्रेम का भागीदार होता है, अर्थात उसे हृदय में परमानंद की अनुभूति होती है, प्रेम उसे उत्पन्न होता है। ऐसा ये काव्य है। काव्य से व्यक्ति को सर्वत्र ही शांति प्राप्त होती है, ऐसा आचार्य विश्वनाथ कहते हैं। और आगे विश्वनाथ क्या लिखते हैं देखिए, किंच, इसी को स्पष्ट कर रहे हैं, इसी कारिका को स्पष्ट, काव्य प्रयोजन की जो कारिका है इसी कारिका को यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। और कहते हैं, किंच काव्या धर्म प्राप्ति ही भगवान नारायण चरणारविंदस्तवादिना, एक शब्द सुप्रयुक्त सम्यक ज्ञात स्वर्गे लोके काम दुग्ध भवति इत्यादि वेद वाक्येभ्यश्च सुप्रसिद्ध। यहां तक देखिए। तो कहते हैं, किंच काव्या धर्म भगवत प्राप्ति भगवान नारायण चरणारविंदस्तवादिना, अर्थात धर्म की प्राप्ति कैसे होती है काव्य से? कि काव्या धर्म प्राप्ति, बताते हैं पहले धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को बताया ना। तो इन चारों में पहला जो धर्म है उसके लिए बता रहे हैं कि काव्या धर्म, काव्य से धर्म की प्राप्ति कैसे होती है? भगवान नारायण चरण अरविंद, अर्थात भगवान नारायण के चरण कमलों की स्तुति करने से धर्म की प्राप्ति हो जाती है। आप भगवान के लिए, अगर कोई ईश्वर के लिए, अपने आराधक के लिए अगर दो लाइन लिख देते हैं या नहीं लिख पाते तो उनके लिए 2 लाइन गाते हैं, उनके लिए 2 लाइन सुनाते हैं, उनके लिए स्तुति करते हैं, तो बस वही काव्य से धर्म की प्राप्ति हो। आप काव्य का आप अनुशीलन कर रहे हैं, काव्य का आप पाठ कर रहे हैं, काव्य का आप लिख रहे हैं, तो भगवान के चरणों में गान करने से, भगवान के चरणों में लिख कर के स्तुति करने से धर्म की प्राप्ति हो जाए। तो वही लिखा है, काव्या धर्म प्राप्ति भगवान नारायण चरण अरविंद, अर्थात भगवान नारायण के चरण कमलों में स्तुति करना धर्म की प्राप्ति हो जाती है, उससे धर्म प्राप्त हो जाता है, धर्म का फल प्राप्त हो जाता है। वेद वाक्य भी है, क्या लिखा देखिए, एक शब्द सुप्रयुक्त सम्यक ज्ञात है। एक शब्द अगर आपने अच्छे से, सुप्रयुक्त मन अच्छे से प्रयोग किया है, अच्छे से जान लिया है, एक ही शब्द अगर आपने अच्छे से पहचान लिया है, अध्ययन कर लिया है, एक ही शब्द का सुंदर रीति से निवेशित किया गया और एक ही शब्द है, तो वह स्वर्ग लोके काम दुग्ध भवति, वह शब्द इस लोक में और स्वर्ग लोक में काम दुग्धम भवति, काम दुग्ध भवति माने कामनाओं को पूर्ण करने वाला, इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। एक शब्द भली भांति इस रूप से अच्छी प्रकार से जाना गया, अच्छी प्रकार से समझा गया, एक शब्द भी इस लोक में और परलोक दोनों में
सुख प्राप्त करता है, कामनाओं को प्राप्त करता है, कामनाओं को पूर्ण कराता है, अर्थात इच्छित वस्तु को प्राप्त करता है। आप जानते हैं। और आगे लिखा है अर्थ नहीं इत्यादि वेद वाक्येभ्य सुप्रसिद्ध है। ऐसा वेद वाक्यों के द्वारा सुप्रसिद्ध है कि एक शब्द अच्छे प्रकार से जाना गया शब्द भी क्या होता है, स्वर्ग इस लोक में, पृथ्वीलोक में और स्वर्गलोक के स्वर्गलोक में काम दुग्धवती कामनाओं को प्रदान करने वाला होता है, इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। इत्यादि वेद वाक्येभ्य सुप्रसिद्ध, इत्यादि वेद वाक्यों के द्वारा सुप्रसिद्ध है। आगे कहते हैं अर्थ प्राप्तिश्च प्रत्यक्ष सिद्धा। अर्थ प्राप्तिश्च, और अर्थ की प्राप्ति इससे काव्य से, काव्यों से अर्थ की प्राप्ति सुप्रसिद्ध सुप्रसिद्ध ही है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि काव्य के लिखने से क्या होता है, दौलत पैसा मिलता है। अरे बड़े बड़े काव्य के गाने वाले बहुत बड़े लता मंगेशकर हैं, कुमार सानू, बहुत बड़े बड़े सिंगर हैं, ये काव्य के केवल गाने से ही अर्थ की प्राप्ति बहुत बड़े पैसे वाले हो गए। लेखन से काव्य के जो गीतकार हैं, बड़े बड़े रचनाकार हैं, आप भी अगर कोई पुस्तक इस तरह से लिखते हैं तो आपको पैसे की, ये तो लोक प्रसिद्ध है, प्रत्यक्ष है, सभी जानते हैं कि काव्य से अर्थ की प्राप्ति होती है। ठीक है ना। आगे लिखा है काम प्राप्ति है अर्थद्वारेव, और ये भी जानते हैं कि जब अर्थ होता है, जब पैसा होता है तो काम प्राप्ति, काम माने इच्छाएं, तो फिर व्यक्ति की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। धर्म से अर्थ की प्राप्ति और अर्थ से काम, अर्थात जब व्यक्ति के पास अर्थ आ जाता है, जब व्यक्ति के पास पैसा आ जाता है तो सब व्यक्ति अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर लेता है, सारी कामनाओं को पूर्ण कर लेता है। ये अर्थ के द्वारा सभी लोग जानते हैं। इस तरह से आगे बताते हैं। और क्या लिखा है मोक्ष प्राप्तिश्चेत तज्जन्य फलान अनुसंधानात, और कहते हैं मोक्ष प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष प्राप्तिश्चेत जन्य धर्म फलान अनुसंधानात, कि मोक्ष की प्राप्ति अगर ये जो धर्म अर्थ और काम से उत्पन्न जो फल हैं, इन फल का अगर परित्याग कर देते हैं, इन फल को अगर छोड़ देते हैं तो व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मोक्ष कब प्राप्त होता है? विश्वनाथ कहते हैं कि मोक्ष प्राप्तिश्चेतजन्य धर्म फलान अनुसंधानात, कि अगर मोक्ष प्राप्ति के लिए धर्म अर्थ काम इन तीनों के फलों का अगर परित्याग कर दिया जाए, इन तीनों के फलों को अगर छोड़ दिया जाए, इनकी कामना न की जाए, इनके फल को अगर परित्याग कर दिया जाए तो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। आगे लिखा है मोक्ष मोक्षोपयोगी वाक्य व्युत्पत्तिदायक तत्वाच, और इससे मोक्ष उपयोगी वाक्य, अर्थात कि मोक्ष उपयोगी जो वाक्य हैं, मोक्ष उपयोगी जो बातें हैं, मोक्ष उपयोगी जो काव्य हैं, अर्थात उनको काव्यों को, उन वाक्यों को समझने में इससे फिर सहायता मिलती है, अर्थात वह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति वेद शास्त्रेभ्यो नीरसतया, आगे लिखते हैं चतुर्वर्ग फल प्राप्ति वेद शास्त्रेभ्यो नीरसतया दुखादेव परिणत बुद्धि नामेव जायते परमानंद संदोह जनकतया सुखादेव सुकुमार बुद्धि नामपि पुनः काव्यादेव। और कहते हैं चतुर्वर्ग फल प्राप्ति वेद शास्त्रेभ्यो नीरसतया दुखादेव, कि चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति, चतुर्वर्ग वही धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चतुर्वर्ग के फल की प्राप्ति वेद शास्त्रेभ्यो नीरसतया दुखादेव, कि वेद शास्त्रों से होती है लेकिन नीरसता पूर्वक, और दुखात एव, और वो भी दुख पूर्वक, और किससे? परिणत बुद्धि नामे हो जायते, केवल जो परिपक्व बुद्धि वाले लोग हैं, जो परिणत बुद्धि वाले लोग हैं, केवल उन्हीं लोगों को दुख पूर्वक नीरसता से वेद शास्त्रों से चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति हो जाती है। मतलब वेद शास्त्रों से अगर कोई परिपक्व बुद्धि वाला व्यक्ति है, अगर कोई कुशाग्र बुद्धि वाला व्यक्ति है, अगर वेद शास्त्रों को पढ़ करके अगर वो धर्म अर्थ काम और मोक्ष के फल को प्राप्त करना चाहता है तो वो आसानी से नहीं होगा। उसके लिए चूंकि वो विषय नीरस हैं तो नीरसता को भी पढ़ना पड़ेगा, दुख भी सहन करना पड़ेगा, है ना। और वो केवल परिणत बुद्धि वालों के लिए, सबके लिए वो नहीं है व्यवस्था। लेकिन काव्य किसके लिए है? काव्य को कहते हैं परमानंद संदोह जनकतया। वहां
वेद को पढ़ने से क्या हो रहा था हमें? दुख पूर्वक। क्योंकि वेद के मंत्रों को समझना इतना आसान नहीं है। अगर हर व्यक्ति वेद के मंत्रों को समझता तो यास को निरुक्त की क्या आवश्यकता थी? अर्थात वो शब्दों का जो कठिन शब्दों का जो संग्रह किया उसके व्याख्या की तो आवश्यकता नहीं पड़े, हर व्यक्ति समझ लेता। यानी कि वो आसान नहीं है समझना, उनको वेद मंत्रों को समझना आसान नहीं है। इसलिए कहते हैं कि वो जो वेद शास्त्र है वो नीरस हैं और बड़ी कठिनता से दुख के साथ उन्हें समझना पड़ता है ना। और वो भी किसको? जो कुशाग्र बुद्धि वाले हैं। लेकिन जो आपके सुकुमार बुद्धि वाले हैं, कोमल बुद्धि वाले हैं, अल्प बुद्धि वाले हैं, उनको ये काव्य किस प्रकार से दिलाता है? देखिए आनंद के साथ लिखा है, परमानंद संदोह जनकतया, अर्थात परमानंद को उत्पन्न करने के साथ सुखादेव सुख पूर्वक सुकुमार बुद्धि नाम पुनः काव्यादेव, सुकुमार बुद्धि वालों को, कोमल बुद्धि वालों को, अल्प बुद्धि वालों को वही चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति कराता है। तो कौन बेस्ट हुआ इसमें? अच्छा कौन हुआ? वेद शास्त्र या काव्य? तो काव्य अच्छा हुआ। तो वही बताते हैं कि काव्य से सुख पूर्वक, वो भी आनंद के साथ, कोई चीज एक तो कठिनता से मिल रही है, एक आसानी से मिल रही है, तो कौन सी अच्छी है? हर व्यक्ति कह देगा वही जो आसानी से मिल रही है, आनंद के साथ मिल रही है, वही अच्छा है। तो वही लिखा है कि वेद शास्त्रों का जो चतुर्वर्ग है, धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करना है, वो थोड़ा कठिन है, नीरस भी है, दुख से प्राप्त होता है। वो भी सबको नहीं, पंडित बुद्धि वालों को। लेकिन जो काव्य है वो सुकुमार बुद्धि, कोमल बुद्धि, अल्प बुद्धि वालों को सुख पूर्वक वही चारों की प्राप्ति करा देता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति कराता है। इसलिए हम काव्य के स्वरूप की चर्चा करते हैं। इसके बाद आगे लिखते हैं, देखिए, ननु तरहि परिणित बुद्धि भी सत्सु वेद शास्त्रेषु किमित काव्ये यत्नः करणीयः इत्यापि न वक्तव्यम्। कटुक औषध उपशमनीयस्य रोगस्य शीत शर्करोपशमनीयत्वे कस्य वा रोगणः शीत शर्करा प्रवृत्ति साधायसि न स्यात्। किंच काव्यस्योपादेयत्वम् अग्निपुराणोपयुक्तम् नरत्वं दुर्लभम लोके विद्या च तत्र सुदुर्लभा कवित्वं दुर्लभम यत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा इति त्रिवर्ग साधनम नाट्यम इति च विष्णु पुराणेऽपि काव्यालापाश्च ये केचित् गीतकान्यखिलानि च शब्द मूर्तिधरस्थैते विष्णु अंसा महात्मनः इति तेन हेतुना तस्य काव्यस्य स्वरूपम निरूप्यते। अब यहां से देखिए, ननु से लिखा है, ननु माने एक शंका व्यक्त की किसी ने। यानी कि आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि वेद शास्त्रों की अपेक्षा काव्य हमारे लिए नहीं, सभी के लिए अच्छा है। अल्प बुद्धि वालों के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो वेद शास्त्र को अध्ययन नहीं कर सकते हैं। और जो कुशाग्र बुद्धि वाले हैं वो लोग तो भाई वेद शास्त्रों का अध्ययन करके धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो अल्प बुद्धि वाले हैं वो तो नहीं कर सकते हैं। वो क्या करें? तो उनके लिए काव्य है, उन्होंने बताया कि उनके लिए काव्य है। काव्य से वो वही प्राप्त कर सकते हैं जो परिपक्व बुद्धि वाले वेद शास्त्रों से धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस पर किसी ने प्रश्न खड़ा कर दिया, किसी ने कह दिया, क्या कहा किसी ने, क्या कि शंका व्यक्त किसी ने कि तरहि पर्ण बुद्धि भी सत्सु वेद शास्त्रेषु किमत काव्य। तरहि तो पंडित बुद्धि भी, कि जिसके पास पंडित बुद्धि है। किसी ने कहा कि हमारे पास तो पंडित बुद्धि भाई कुशाग्र बुद्धि है, हम तो वेद शास्त्र को जानने वाले भी हैं, तो हम क्यों काव्य पढ़ें? भाई हम तो सीधी सी बात है कि हम बेस्ट लोग हैं, हमारा आईक्यू बहुत जबरदस्त है, हम लोग बहुत कुशाग्र बुद्धि के हैं, पंडित बुद्धि के हैं। हम लोग तो क्या पढ़ेंगे? वेदों को पढ़ेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे और अपना धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन सब इसको ज्ञान को प्राप्त करेंगे, उनको धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो कहते हैं कि किसी ने ऐसा कहा, तो कहते हैं क्या कि किसी ने कहा कि परिणित बुद्धि भी, परिणित बुद्धि होने पर, कुशाग्र बुद्धि होने पर, वेद शास्त्रेषु और वेद शास्त्रों के होने पर, वेद शास्त्र भी है और कुशाग्र बुद्धि भी है, पंडित बुद्धि भी है, तो हमें तो वहीं से धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए, ऐसा किसी ने कहा। तो काव्य प्रकाश विश्वनाथ आचार्य साहित्य दर्पणकार कहते हैं कि
इत्यपि न वक्तव्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए। नहीं समझे कि उन्होंने कहा कि परिणत बुद्धि वाले लोगों को वेद शास्त्रों के होने पर हमें क्यों काव्य को पढ़ें, हमें काव्य नहीं पढ़ना चाहिए, हमें तो वेद शास्त्रों से धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। इतनी क्यों हमें प्रयत्न करें, हम काव्य को क्यों पढ़ें? तो विश्वनाथ कहते हैं कि इत्यपि न वक्तव्यम, कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। अर्थात आप भले ही कुशाग्र बुद्धि वाले हैं, लेकिन वेद शास्त्रों, चूंकि आप जानते भी बताया था कि वेद शास्त्र दुखादेव, दुख पूर्वक नीरसतया से धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं, तो आप कह रहे हैं कि हम तो उसी को पढ़ के अपना धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। तो आचार्य विश्वनाथ कहते नहीं, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए, इसका आंसर देते हैं वो। क्यों भाई, आप तो बड़े विद्वान हैं, तो आप वेदों से पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप ये कि हम काव्य क्यों पढ़ें, ऐसा नहीं कहना चाहिए आपको। क्यों नहीं कहना चाहिए, बताते हैं कि कटुक औषध उपशमनीयस्य रोगस्य, कि जो रोग कड़वी औषधि से उपशमनीय से माने शांत हो जाए, दूर हो जाए, अर्थात जो रोग कड़वी औषधि से दूर होता हो, अगर वही रोग सित शर्करोपशमनीयत्वे, अगर मीठी खाड़ की औषधि से अगर दूर हो जाए, कस्य वा रोगिण है, तो कौन रोगी होगा जो सित शर्करा प्रवृत्ति शादी से निस्यात, जो कि मीठी औषधि को खाना पसंद नहीं करेगा, अर्थात सभी पसंद करेंगे। इनका उन्होंने समझाया कि ठीक है, आप वेद पंडित बुद्धि वाले हैं, वेद शास्त्रों को पढ़ करके, वेद शास्त्रों का अध्ययन करके आप धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और काव्य, वो कहते हैं कि हम काव्य क्यों पढ़ें, तो अब विश्वनाथ कहते हैं नहीं, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इसी प्रकार है कि जैसे कोई व्यक्ति रोगी हो गया और बहुत कड़वी दवा से वो रोग दूर होता है, अब उसको विकल्प मिल गया, उसको दूसरी दवा मिल गई कि मीठी दवा, और वो भी उस रोग को दूर करने में समर्थ है, तो कौन रोगी होगा जो कड़वी औषधि खाना चाहे? कड़वी औषधि उल्टियां आ सकती हैं, लेकिन मीठी औषधि मीठी आनंद के साथ खा जाएगा और रोग भी दूर हो जाएगा। तो कौन ऐसा रोगी होगा जो कड़वी औषधि को खाना पसंद करेगा? अर्थात कोई नहीं होगा। तो वही बात लिखा है इन्होंने कि कटुक औषध उपशमनीयस्य, कि कड़वी औषधि से जो रोग दूर हो जाता है रोगी का, वही रोग यदि सित शर्करो उपशमनीयत्वे, अगर मीठी खाड़ की औषधि से अगर वही रोग दूर हो जाए, तो कस्य वा रोगिण है, तो ऐसा कौन रोगी होगा जो सित शर्करा प्रवृत्ति सादेशी न स्यात्, जो अपनी सित शर्करा अर्थात मीठी खाड़ की औषधि स्वीकार नहीं करेगा, अर्थात वो स्वीकार करेगा और अपने रोग को दूर करेगा। आगे कहते किंच काव्यस्योपादेयत्वम अग्निपुराणोपयुक्तम, और काव्य की उपादेयता, काव्य की ग्राह्यता, कि काव्य ही ग्रहण के, काव्य की उपयोगिता, काव्य के विषय की उपयोगिता क्या है, अग्निपुराण में भी कहा है। क्या कहा अग्निपुराण में भी कि काव्य हमारे लिए क्यों आवश्यक है, काव्य क्यों पढ़ना चाहिए, इस पर अग्निपुराण में भी 18 पुराण है, उसमें एक अग्निपुराण भी है। अग्निपुराण में देखिए क्या लिखा है, यहाँ अग्निपुराण का यहाँ उदाहरण दे रहे हैं आचार्य विश्वनाथ। नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कहते कि नरत्वम सुदुर्लभम लोके, कि संसार में सबसे पहले तो मनुष्य का जन्म मिलना मुश्किल है। 84 लाख योनियां हैं, इन 84 लाख योनियों में सबसे पहले मनुष्य का जन्म मिलना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है ना। विद्या तत्र सुदुर्लभा, और उसमें भी विद्या प्राप्त करना और कठिन है। इस संसार में कितने लोग ऐसे हैं जो विद्यावान नहीं हैं लेकिन लोग हैं, अर्थात इस संसार सबसे पहले तो जन्म मिलना मुश्किल है, अगर जन्म मिल भी जाए, प्राप्त भी हो जाए, तो विद्यावान होना बहुत मुश्किल है। और आगे लिखा है विष्णु इसी अग्निपुराण में कि कवित्वम सुदुर्लभम, अगर उसमें भी विद्यावान भी बहुत हैं, अगर उसमें कवित्व शक्ति प्राप्त हो जाए तो और ज्यादा कठिन है। तत्र शक्तिस तत्र दुर्लभा, ऐसी कवित्व शक्ति को प्राप्त करना तो बहुत ही मुश्किल है, अर्थात काव्य को लिखना अत्यंत मुश्किल कार्य है। ये बड़ी भाग्य की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है। पहले कभी पुण्य कार्य किए होंगे, बहुत बहुत पुण्य कार्य किए होंगे, तब जाके शक्ति प्राप्त होती है। पुण्य कार्य के परिणाम से व्यक्ति को जन्म मिलता है। पुण्य, उससे ज्यादा पुण्य कार्य करता है तो व्यक्ति विद्यावान होता है, उससे ज्यादा अगर पुण्य कार्य करता है तो व्यक्ति को कवित्व शक्ति प्राप्त होती है, अर्थात कविता करने की शक्ति प्राप्त होती है, गीत लेखन की शक्ति प्राप्त होती है। तो काव्य की महत्ता
किसमें है? अग्नि पुराण में बताई गई है। और इसके अलावा और भी कहते हैं त्रिवर्ग साधनम नाट्यम, कि त्रिवर्ग साधनम धर्म अर्थ काम, अर्थात तीनों को साधक सिद्ध करने वाला नाटक होता है। नाटक क्या होता है? कि तीनों को सिद्ध करने वाला, किस किस को? धर्म, अर्थ और काम। नाटक जो दृश्य काव्य होता है, जो दर्शनीय भी होता है, श्रव्य भी होता है, ये धर्म, अर्थ और काम का साधक होता है। अर्थात इससे धर्म, अर्थ, काम की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं बताई गई है कि नाटकों से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि रस नाटक में 8 रस बताए गए हैं। 9वां जो शांत रस है वो नाटक में नहीं माना गया है, वो काव्य में माना गया है। काव्य दृश्य काव्य है और चलचित्र है वो, तो इसलिए वहां 8 रस माने गए हैं। और काव्य से त्रिवर्ग साधनम, अग्नि पुराण में कहा गया है कि त्रिवर्ग साधनम, कि धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों वर्गों की सिद्धि, धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों वर्गों की सिद्धि हमें नाटक से प्राप्त होती है, ऐसा भी अग्नि पुराण में कहा गया है। अर्थात काव्य की ग्राह्यता क्या है, काव्य की उपादेयता क्या है, ये विष्णु पुराण भी यहाँ उदाहरण आचार्य विश्वनाथ दे रहे हैं कि देखिए विष्णु पुराण में भी काव्य के विषय में क्या लिखा है। ओके, आगे बताते हैं। विष्णु पुराणयपि, अभी तो अग्नि पुराण में बताया गया था, अब कहते हैं कि विष्णु पुराण में भी क्या कहा गया है। आप भी देख लीजिए कि काव्य के विषय में विष्णु पुराण में क्या कहा गया है। क्या लिखा है? काव्यालापश्च ये कीजित गीतकानि अखिलानि च। काव्यालापश्च, काव्य के आलाप, काला केचित गीतकानि अखिलानि, यानी काव्य में जो भी शब्द हैं, जो भी गीत हैं, संपूर्ण काव्य के गीत शब्द, सब काव्य के, संपूर्ण काव्य के जो भी काव्य हैं उसके गीत शब्द जो भी हैं, वही सब क्या हैं? जितने भी काव्य के गीत हैं, जितने भी काव्य में शब्द हैं, वही सब क्या है? देखिए, शब्द मूर्तिधर, अर्थात शब्द को मानो भगवान ने धारण कर लिया हो, शब्द रूपी उस भगवान विष्णु के ही अंशाह अंश, विष्णु अंशा महात्मनः, वो भगवान विष्णु के ही अंश हैं। उस शब्द मूर्तिधारी वो भगवान विष्णु के ही ये सभी अंश हैं। कौन से अंश हैं? काव्य में जो गीत लिखे हुए हैं, काव्य में जितने भी शब्द हैं, वे सब भगवान के ही तो अंश हैं। ऐसा विष्णु पुराण में भी लिखा गया है। ऐसे इस विष्णु पुराण में लिखे हुए को प्रमाण देकर के आचार्य विश्वनाथ अपनी बात को सिद्ध कर रहे हैं कि काव्य की कितनी महत्ता है, काव्य कितनी उपादेयता है। इसलिए आगे लिखा है तेन हेतुना तस्य काव्यस्य स्वरूपम निरूप्यते। इस कारण से, इसीलिए हम क्या करेंगे? काव्य के स्वरूप की चर्चा करते हैं, काव्य के स्वरूप को कहेंगे, काव्य का स्वरूप क्या होता है इसको बताएंगे। तो ठीक है मित्रों, अब जान गए कि काव्य क्या है, काव्य का प्रयोजन क्या है, कि काव्य का लाभ क्या है, काव्य का उद्देश्य क्या है। तो आचार्य विश्वनाथ ने काव्य के 4 प्रयोजन, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों को इन चारों की प्राप्ति काव्य से होती है। उन्होंने बताया कि इन चारों की प्राप्ति वेद शास्त्रों के अध्ययन से भी होती है, लेकिन वो परिपक्व बुद्धि वालों को होती है, और वो भी नीरसता से होती है, वो भी दुख से होती है। लेकिन काव्य से हमें इन चारों की प्राप्ति, धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, इन चारों की प्राप्ति हमें काव्य से प्राप्त होती है, काव्य के अध्ययन से प्राप्त होती है, काव्य के श्रवण से प्राप्त होती है, काव्य के पठन पाठन से प्राप्त होती है। अतः साधु काव्य निवेशनम, हमें साधु काव्य, अच्छे काव्य का निवेशन करना, अच्छे काव्य का अनुशीलन करना चाहिए। इससे व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और कलाओं के साथ साथ कीर्ति और आत्मिक हृदय में प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। और इन्होंने इस तरह से इस काव्य के स्वरूप को बताया, काव्य के प्रयोजन को बताया। अब आगे काव्य क्या होता है, काव्य का लक्षण क्या है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो सभी छात्रों के लिए मैं मानता हूँ, मुझे उम्मीद है कि कुछ अगर समझ में आया होगा तो मेरा ये प्रयास सार्थक सिद्ध होगा। अगर ये मेरा प्रयास सार्थक लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरा उत्साहवर्धन होता रहे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सफल होते रहिए और अध्ययन करते रहिए। सभी छात्राओं को शुभ आशीष देते हुए नमस्कार, धन्यवाद।